आज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना था। वह मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त था। मैं सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर शादी के लिए निकल गया। जतिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मैं उसकी शादी में एक दिन पहले चला गया, क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं शादी से एक दिन पहले आऊंगा। वहां पहुंचने पर मुझे देखकर जतिन बहुत खुश हुआ और उसके माँ बाप भी बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने सालों बाद में उन सबसे मिला था। सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे। रात को खाना खाने के बाद हम सब एक जगह इकट्ठे होकर बातें करने लगे। मैंने मजाक के अंदाज में कहा, यार जतिन, दहेज में तुझे क्या क्या मिल रहा है? यह बात सुनकर वह हंसने लगा। मैंने कहा, बताना यार, क्या क्या मिल रहा है? यह बात सुनकर वह कहने लगा, तुझे पता है मैं दहेज के खिलाफ हूं। मैंने कहा, यार वह तो कॉलेज टाइम की बातें थीं, मगर बाद में कौन इन बातों पर अमल करता है? यह बात सुनकर वह कहने लगा, मगर मैं उन सब जैसा नहीं हूं। काफी हंसी मजाक के बाद सब सो गए। सुबह को शादी थी, सब बारात ले जाने की तैयारी में लग गए। बारात टाइम पर मैरिज होम पहुंची तो लड़की वालों ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। खाना भी काफी अच्छा था, मगर जतिन के घर वालों का मूड खराब था, क्योंकि वह बहुत कुछ चाहते थे, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि जतिन की यही शर्त थी कि बिना मांग की शादी हो। वह अपने एक लौते बेटे के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। लड़की वाले बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको एक नेक और अच्छा दामाद मिल रहा था। लड़की के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। किसी के मन में यह डर नहीं था कि लड़के वाले कभी कुछ मांग न कर दें, क्योंकि जतिन ने पहले ही सब क्लियर कर दिया था कि उसे दहेज नहीं चाहिए। मगर फिर भी लड़की वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी कुछ दहेज दिया। दहेज के सामान को देखकर जतिन ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो फिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? जतिन की यह बात सुनकर उसके साथ ससुर कहने लगे, बेटा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि तुम जैसा हमें दामाद मिला, मगर हर माँ बाप के कुछ सपने होते हैं। यह सब हम दोनों की तरफ से तुम दोनों के लिए तोहफा है, कोई दहेज नहीं, और तुम इसे लेने से इनकार नहीं करोगे। यह बात सुनकर जतिन खामोश हो गया। मगर जतिन के घर वालों का मूड खराब था, क्योंकि वह अपने इंजीनियर बेटे के लिए बहुत सारा दहेज चाहते थे, जो उन्हें नहीं मिला। शादी के बाद हम दुल्हन को लेकर घर पहुंचे तो सब रस्म रिवाजों के बाद दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में भेज दिया। सुबह को मुंह दिखाई के टाइम सब मोहल्ले पड़ोस वाले आए और जतिन की मां से पूछने लगे, तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है तो दहेज भी बहुत सारा मिला होगा। कोई पूछता, कौन सी कार मिली है? कोई कहता, कितने तोले सोना मिला है? कोई कुछ पूछता, कोई कुछ पूछता। यह बातें सुनकर जतिन की दुल्हन का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सब देखकर जतिन कहने लगा, मुझे दहेज में इतना कुछ मिला है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता। यह बात सुनकर एक पड़ोसन कहने लगी कि ऐसा तुझे क्या मिल गया जो तू शब्दों में नहीं बता सकता? यह बात सुनकर जतिन ने अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे एक बाप ने अपने घर की इज्जत दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, और एक बहन ने अपनी सबसे अच्छी सहेली दे दी, और एक मां जो औलाद के लिए अपनी जान भी दे देती है, उसने अपनी जान से प्यारी औलाद मुझे दे दी, जो आगे जाकर मेरा वंश चलाएगी, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? यह बात सुनकर वहां खड़े हुए सब लोगों ने शर्म से अपना सर झुका दिया, और जतिन की दुल्हन की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जो साफ साफ कह रही थी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। काश हर बेटी को एक ऐसा ही जीवन साथी मिल जाए, जो दहेज को न देखकर उसके संस्कारों को देखें। मैंने भी अब तय कर लिया था कि मैं भी बिना दहेज के शादी करूंगा। अगर हर लड़का यह तय कर ले कि वह शादी में दहेज नहीं लेगा, तो किसी गरीब की बेटी घर में कुंवारी ना बैठी रहे, और ना ही बेटियां दहेज जैसी बीमारी की शिकार हो। हर दिन दहेज के लिए जला दी जाती है बेटियां। क्या कभी ऐसा दिन आएगा बिना दहेज के बिहाई जाएगी? बेटियां बात पसंद आए तो शेयर जरूर कर।